हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है मार्केट में और फिनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जाता है। तो फिनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो फिनेंशियल में देखिए थे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें में हम अपने इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में पूरी दुनिया है, तो स्टॉक मार्केट में पूरी गवर्नमेंट चलती है, आप लोगों ने सुना होगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जानना क्या है और स्टॉक मार्केट में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो चीज़ आज हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, जिससे आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में आज हम टॉपिक में क्या देखने चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और स्टॉक मार्केट में कैसे सावधान होना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में कुछ लोगों की बात नहीं माननी चाहिए जिससे आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं स्टॉक मार्केट के पूरे एपिसोड के बारे में। तो चलिए, तो स्टॉक मार्केट में बहुत बेसिक चीज़ होती है। स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट होती है एक ऐसी चीज़ है कि नॉर्मली एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आप अपना पैसा लगाते हैं। तो लगाने के बाद उसमें क्या होता है, वो कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है, जिससे आप उसको अच्छे प्रॉफिट में सेल करते हैं। सेल करने के बाद और आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है, तो जिससे आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। लेकिन इसमें खतरा ये भी चीज़ होता है, जिसमें आप अगर पैसा लगाते हैं उसमें जैसे आपका लॉस भी हो सकता है। तो लॉस कैसे होता है और प्रॉफिट कैसे होता है, वो चीज़ हम जानने के लिए पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक चीज़ में हम जानना चाहेंगे। तो स्टॉक मार्केट में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो इक्विटी और डेरिवेटिव्स और करेंसी। तो इक्विटी के बारे में आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो इक्विटी मार्केट में होता क्या है, तो इक्विटी में देखेंगे, इक्विटी नॉर्मल कुछ नहीं होता है, नॉर्मल स्टॉक्स होता है जिस कंपनियों में हम पैसा लगाते हैं। तो लगाने के बाद उसमें हर एक स्टॉक एक प्राइस होती है। तो पहले इक्विटी होती क्या चीज़ है? स्टॉक मार्केट में इक्विटी हर एक कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। तो लाइक आपको अगर कोई स्टॉक लेना है, मतलब स्टॉक कंपनियां स्टॉक में आना चाहती हैं, तो उस कंपनी को पहले एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ता है। तो इस पूरे रेगुलेटरीज को उसको बैन कर, मतलब उस रेगुलेटरी को पूरा टेक ओवर करने के लिए एक्सचेंज उसको पूरा टेक ओवर करती है। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा बैंक में देखो आरबीआई, तो आरबीआई ही उसका पूरा चीज़ होता है जिसका पूरा पॉलिसी असाइन करता है, और जो भी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं वो आरबीआई देखती है, जैसे बैंकिंग में। और अगले हम इसमें देखते हैं स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में पूरा एक्सचेंज ही उसका देखता है, जिसे सेबी कहा जाता है। और हमारे 2 टाइप्स ऑफ दी आपको एक्सचेंज होते हैं, जैसे बीएसई और एनएसई कहा जाता है। तो बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें हम देखेंगे तो बीएसई और एनएसई में क्या डिफरेंस क्या होते हैं और उसमें क्या क्या स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें देखते हैं स्टॉक में नॉर्मली एक कंपनी पार्टिसिपेट करने के लिए, मार्केट में आने के लिए, वो कंपनी पहले वो फिनेंशियल में पहले अप्लाई करना पड़ता है, उनके पूरा फिनेंशियल प्रोडक्ट और उनका पूरा ऑडिट रिपोर्ट्स पूरा अप्लाई करना पड़ता है एक्सचेंज को। तो उसके बाद एक्सचेंज उसको अप्रूव करता है मार्केट में एंटर होने के लिए। तो मार्केट में आने के बाद वहाँ से क्या होता है, वो स्टॉक एक आईपीओ के नाम का वहाँ पे आता है पूरे पब्लिक को। तो उसे आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में देखा जाए तो इनिशियल पब्लिक ऑफर नॉर्मली पूरे कस्टमर्स को मिलता है। हर एक बैंकिंग्स में एसबा फॉर्मेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक फिक्सेड प्राइस होता है कि ये प्राइस में आपको ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, और वहाँ पे आप एक कोड कर जाता है, वहाँ पे कट ऑफ प्राइस डाला जाता है, जिसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट लॉट की द्वारा वहाँ पे जाना जाता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 ये समथिंग अमाउंट आता है, जिसे आप इन्वेस्ट करने के बाद आपको लॉटरी के टाइप में आपको सिलेक्शन मिलता है, और वो स्टॉक वहाँ पे आपको मिलेगा जिस दिन सिलेक्शन होता है। तो उसके मिलने के बाद वो स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आके क्रेडिट होता है, मतलब डीपी अकाउंट में क्रेडिट होता है। क्रेडिट होने के बाद क्या होता है, वो स्टॉक आपको जिस दिन वो लिस्टिंग होगा, जिस प्राइस में, अगर हाई लिस्टिंग रहा तो वो आपको वो प्राइस मिलेगा, अगर लो लिस्टिंग में रहा तो वो आपको लॉस रहा। या तो आप उस स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप वो चीज़ उसी दिन आपको बेचना है, ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये होता क्या चीज़ होता है। अगर आज ही लेके, अगर आज आप सेल करते हैं, आज ही लेके बाई करके और आज ही आप सेल करते हो तो शॉर्ट टर्म कहा जाता है। अगर आज लेके या 1 साल बाद अगर आप सेल करते हैं तो उससे लॉन्ग टर्म कहा जाता है। तो इसमें आपको कैपिटल गेन और इसमें पूरा टैक्सेस पूरा इसमें अवेलेबल होती है, और जिसमें आप अपने गवर्नमेंट में भी आप अपने लॉसेस को भी अपने टैक्सेस में दिखा सकते हैं, जिसमें आपको कंसेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं इक्विटी मार्केट में पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया जाता है।
हर एक ब्रोकिंग कंपनी होती है, सेबी ने ऑथराइज किया है हर एक कंपनियों को। सो बहुत सारी कंपनियों का नाम यहाँ पे है इस इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है, जिसमें जाने जाते हैं पूरे टॉप ब्रोकिंग कंपनीज में। तो टॉप ब्रोकिंग कंपनीज में बहुत सारी कंपनियाँ आते हैं, जिसमें आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें डिपेंड्स अपॉन दी ब्रोकरेज है। तो उस ब्रोकरेज प्लान अगर आपको अच्छा लगा तो वो ब्रोकरेज प्लान के द्वारा आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसमें आपको अकाउंट ओपन होने के लिए आपको पैन और आधार आपका KRA वेरीफाइड होना चाहिए, जिससे आपका अकाउंट ओपन किया जाता है। उसके बाद आपको अकाउंट ओपन करते ही आपको ऑथराइजेशन मिलता है, आपको एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट का पोर्टल भी मिलता है और एक्सेस भी मिलता है, जिससे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा और लॉगिन करके आप कोई भी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि पैसा किस में लगाना और कैसे लगाया जाता है और लगाने से पहले क्या करना चाहिए। तो कभी भी मार्केट में आपको मार्केट का टाइम वहाँ पे चलता रहता है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक का इक्विटी मार्केट होता है। तो उस इक्विटी मार्केट के अंदर ही आप अपना पैसा लगा के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन परचेज करने से पहले आपको हर एक स्टॉक के बारे में आपको उस कंपनी का प्रोफाइल जानना होता है, जिससे आपको सावधान बरतनी चाहिए कि मतलब जो भी कंपनी से इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या होता है, उस कंपनी के शेयर होल्डर कितने लोग होते हैं, उस कंपनी में कितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और कितने प्रोमोटर्स और कितने इन्वेस्टर्स अवेलेबल है। तो वो चीज़ें आपको देखनी है और उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में देखना है, जिससे वो कंपनी आपको एनालाइज करना है कि वो कंपनी ग्रो होने वाली है कि नहीं। ऐसा नहीं कि किसी ब्रोकिंग ने आपको बोला और डायरेक्टली बोला इसको परचेस करो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वैसा आपको नहीं करना है, वैसी गलती आपको नहीं करनी है, जिससे आपको बहुत सावधान बरतनी चाहिए, जिससे आपका पैसा गंवा सकते हैं। लेकिन आपको खुद आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं और गूगल में सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे ब्रोकिंग कंपनीज में वो प्रोविजन अवेलेबल भी है, जिसमें आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे उसको प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उसको ईजिली एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज टाइप ऑफ स्टॉक्स होती हैं, जैसे IT सेक्टर होती है, पेट्रोलियम सेक्टर होती है और आपको इसमें एसेंशियल फूड प्रोडक्ट भी होते हैं। तो वो IT सेक्टर, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है, ट्रैवल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जिसमें आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए चाहते हैं तो उससे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, उस प्रोडक्ट में कौन सी कंपनी उस स्टॉक में नंबर 1 होती है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जाके आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले उसके प्रोफाइल को पढ़िए। तो ये जो वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ इसमें आपको इक्विटी का पूरा ही डिटेल्स आपको अवेलेबल रहेगा, उसमें भी इक्विटी और डेरिवेटिव्स और कमोडिटी, ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको अगले एपिसोड में मैं बताता हूँ मैं आपको।